शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं। हेलो नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज कौन से टॉपिक में वीडियो है। तो चलिए, आज सही में ये बहुत अच्छा वीडियो जाने वाला है। बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। और ये शायद बहुत कम लोग को पता होगा कि कैलाश पर्वत पर कोई एक चढ़े थे। तो चलिए, आज के उनके बारे में जानते हैं। और फिर बहुत सारा मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगी, जैसे कि कैलाश पर्वत का महात्म्य और उसके क्या क्या चीज़ से बना हुआ है, क्या क्या सब सारा चीज़ वो सब मैं आपको। ये कैलाश पर्वत के बारे में कोई चढ़ा था, इसके बारे में आप लोग को कितने को पता होगा बताइए। ऐसे मैं कम्युनिटी टैब में इससे पहले एक क्विज डाल दूंगी, पता चलेगा आप लोग को कितनों को पता था और कितनों को नहीं, क्यों है ना। तो चलिए फिर आज का वीडियो देखते हैं। और वीडियो देखने से पहले मैं ही कहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब में शेयर कीजिए। तो चलिए जल्दी जल्दी वीडियो देख लेते हैं। कैलाश पर्वत एक वीडियो है पुनीत से का, तो मैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एक ऐसा पर्वत जिसे सिर्फ साधारण पर्वत ही नहीं बल्कि धर्म का प्रतीक भी माना जाता है। भारत में वैसे कई ऐसी जगह हैं जहां पर भगवान शिव के चमत्कार देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये पर्वत तो खुद में एक चमत्कार है। कहते हैं कैलाश पर्वत का शिखर अब तक कोई फतेह नहीं कर पाया है। इस पर्वत का केंद्र भी एक रहस्य से कम नहीं। यह पर्वत स्थित है तिब्बत में और यहाँ पर एक इंटरनेशनल मिस्ट्री है जो 1000 साल पहले कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचा था। इस वीडियो में हम आपको कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले इकलौते इंसान की जानकारी के साथ साथ कैलाश पर्वत के कुछ अजब रहस्यों से भी अवगत करवाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 6638 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर छोटा है, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर अब तक सैकड़ों लोग चढ़ चुके हैं। इसी लिस्ट में आपको कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले किसी इंसान का नाम नहीं मिलेगा। कहते हैं इस पर एक सिद्ध और सच्चा इंसान ही चढ़ सकता है। ऐसी ही लिस्ट या टेक्स्ट बुक में आपको कोई नाम नहीं मिलेगा जिसने ये कारनामा किया हो। इसी कारण इसे अजय पर्वत कहा जाता है, यानी जिसे जीता ना जा सके। लेकिन अगर आप तिब्बत के इतिहास को खंगाल कर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 1000 साल पहले तिब्बत में एक आध्यात्मिक संत ने ऐसा करके दिखाया था। जेटसन मिलारेपा तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने गहन साधना करके ज्ञान हासिल किया था। कहते हैं कि मारपा संत मिलारेपा के गुरु थे, लेकिन बाद में वो मिलारेपा के शिष्य बन गए। जब मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई शुरू की तो उनके साथ एक और आध्यात्मिक गुरु ने चढ़ाई शुरू की थी। लेकिन कैलाश पर्वत के काफी ऊपर चढ़ने के बाद उस गुरु से सूर्य की तीव्र तपिश और अजब पारलौकिक आभास का सामना न हुआ। तब मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की शिखर को छुआ और वहां पर भी तप किया था। कहते हैं कि मिलारेपा कुछ ही क्षणों में इसके शिखर तक पहुंच सकते थे। इसके बाद वो विश्व में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। उनकी कहानियों से यही पता लगता है कि पारलौकिक ज्ञान रखने वाला शख्स कैलाश पर्वत पर बहुत ही जल्दी पहुंच सकता है, जो इस आयाम से भी बाहर देख सकता है। पूरे कलयुग में सिर्फ यही एक वाक्य है जब किसी ने कैलाश पर्वत की शिखर को छुआ हो। अगर इतिहास पढ़े तो 1926 को ह्यू थ्रेडलेट ने सभी उपकरणों के साथ इस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन अजीब मौसम, दिशा भ्रम और समय की रफ्तार बदलने जैसे विज्ञान के समझ में न आने वाले कारणों से इस पर चढ़ा नहीं जा पाया। इसके बाद कई विश्व विख्यात पर्वतारोही इस पर चढ़ने की कोशिश तो करते रहे, लेकिन इस पर चढ़ ना पाए। हर कोई अपने हट के कारण यहाँ तो आया, लेकिन कैलाश पर्वत की शक्ति के आगे नतमस्तक होकर रह गया। हर पर्वतारोही का एक्सपीरियंस एक जैसा ही रहा। इस पर्वत पर पैर रखते ही समय की रफ्तार बदल जाती है। बाल और पैरों के नाखून ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। दिशा भ्रम और कंपास का काम ना करना हर किसी को भटका देता है।
मौसम की भविष्यवाणी न कर पाना इसे एक अजय पर्वत बना देता है। वैज्ञानिक इसके केंद्र से आ रही रेडियो एक्टिविटी का पता भी अब तक नहीं लगा पाए हैं। आखिर वो क्या रहस्य है इस पर्वत के पीछे जो हर किसी को इस पर चढ़ने से रोकता है, और आखिर कैसे मिलारेपा वो ज्ञान पा पाए जिससे वो इस विशाल पर्वत पर कुछ ही क्षणों में पहुंच पाए। महादेव को आदि योगी कहा जाता है, यानी उन्होंने सबसे पहले ध्यान और योग के ज्ञान को सिखाया। वही ध्यान का ज्ञान मिलारेपा ने भी पाया। इसी ज्ञान से इस पर्वत पर आसानी से पहुंचा जा सकता है जिस पर आधुनिक तकनीक से पहुंचा नहीं जा सकता। दोस्तों, आप शायद कैलाश पर्वत के पास स्थित कई स्थानों के बारे में नहीं जानते होंगे, जैसे यमद्वार जहां कोई नहीं रुक सकता, राक्षस तल और ऐसी ही कई रहस्यमय जगहें। तो कमेंट जरूर करें, हम तभी इन पर भी जल्द वीडियो ला पाएंगे। तो आज की वीडियो में तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। ये नई जानकारी आप लोग को बहुत ही पुराना से मान्यता है ये, तो सोचिए ये बहुत मतलब डॉक्यूमेंट भी है इसका। आप गूगल सर्च करोगे तो आप डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा आपको। तो ये वीडियो भी बहुत अच्छा से इन्होंने समझाया है। तो वीडियो से आपको पता चल गया कि हाँ, माउंट एवरेस्ट तो कैलाश से 2200 मीटर छोटा है, फिर भी वहाँ कितने लोग चढ़ते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक एक भी नहीं। ये तो बहुत पहले का 1000 साल पहले से ही जो जैक्सन मिलारेपा चढ़े थे, और उसके बाद कोई नहीं। सोचिए 1000 साल पहले, वो भी उससे पहले भी कोई नहीं ना, उसके बाद कोई, वही एक ही इंसान जो चढ़े थे। मतलब कितने महान और कितने धार्मिक थे, मतलब उनका कोई कंपैरिजन नहीं, कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि कोई अभी चढ़े ही नहीं। तो जाहिर सी बात है उनके साथ किसी भी तरह का कोई कंपैरिजन नहीं है। और साइंटिफिकली तो ये लोग बहुत ज़्यादा कोशिश किए हैं रिसर्च करने के लिए। तो इनके जैसे कि रूस हो, अमेरिका हो, चाइना हो, ये लोग कितने डेवलप है साइंस में, फिर भी ये लोग इतना कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। फिर जाके चाइना इसको बंद किया, कोई भी वहाँ चढ़ने के लिए नहीं है कि विश्वास की बात है तो कोई मत चढ़िए, तो बंद किया। और ऐसा नहीं कि है कि ये सिर्फ हिंदू धर्म के लिए कैलाश पर्वत का मान्यता है, ये आप लोग को नहीं पता। ये लोग मतलब जैसे कि मैं एक्स्ट्रा जानकारी में ये दे दूं कि हिंदू धर्म के मुताबिक तो शिव जी के वासस्थान है कैलाश पर्वत, आप लोग को पता ही है। तो तिब्बत बुद्धिस्ट जो है, बुद्ध टीम के, वो लोग बिलीव करते हैं कि जो कैलाश पर्वत पर निवास मतलब जो बुद्ध टीम जो उनका नाम है, और वो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। और जैन धर्म के अनुसार प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभ देव है, वो उन्होंने यही निर्वाण प्राप्त किए थे। तो सोचिए कितना मतलब सारा धर्म के अनुसार भी कुछ कुछ है जो कि हम लोग को पता नहीं था। और हाँ, शिव जी के वासस्थान तो है, हम लोग को इसका बहुत ज़्यादा शिव पुराण हो, बहुत सारा पुराणों में इनका मिलता है। और इसको जो वेदों में तो इनको वृक्ष की मान्यता दिया गया है कि हाँ, जैसे कि संसार का वो वृक्ष है, उसी मान्यता दिया गया है। फिर क्या आप जानते हो इस विश्व वृक्ष जो कहा जाता है पुराणों में, तो इनका जो लाइटनिंग पड़ता है जब सुबह मॉर्निंग में जब सूर्योदय होता है, उसी टाइम इतना अच्छा से ये ठंडा पर्वत रहता है, और जो लाइटनिंग आता है उससे एक स्वस्तिक चिन्ह भी क्रिएट होता है। और लाइटनिंग बीच बीच में कहा जाता है, बहुत सारा वहाँ आसपास जो भी नीचे लोग रहते हैं ना, तो वहाँ लोग बोलते हैं कि बहुत टाइम 7 तरह का लाइटनिंग ऊपर में शो होता है। तो ये सब क्यों होता है, ये साइंटिस्ट बोलते हैं कि इसका जो भी चुंबकीय शक्ति है उनके हिसाब से, तो वही चुंबकीय शक्ति के द्वारा ये ठंडा जो बर्फ़ का ये मिलकर हो, तो वो ऐसा टाइप का लाइटनिंग आता है, कभी स्वस्तिक तो कभी लाइटनिंग दिखता है। तो फिर उनका एक मतलब जैसे कि ओम या फिर डमरू की आवाज़ भी सुनाई देता है वहाँ ऊपर में, जो बोला गया ना कि वहाँ से मतलब साउंड भी बहुत बार आता है। और बहुत ज़्यादा टाइम आप ध्यान से सुनेंगे, लोग बोलते हैं कि वो डमरू की आवाज़ या फिर ओम का आवाज़ सुनाई देता है। और ये भी साइंटिस्ट मतलब कुछ नहीं प्रूव कर पाए, वो बस बोले कि हाँ, ये जो वहाँ का जो क्लाइमेट है उसी हिसाब से जो ठंड पड़ता है या फिर सूर्य किरण लाइटनिंग का ये सब मिलकर वो इस टाइप का साउंड निकलता है। तो चलिए, कुछ भी हो, साइंटिस्ट तो बोलेंगे और धार्मिक जो विश्वास करना है वो बिलीव करेंगे ही। तो इस टाइप का बहुत सारा चीज़ें इसमें है। और एक बात आप लोग जानते नहीं होंगे
कि ये भी कहा जाता है कि कलश का जो चारों तरफ ना वो पिरामिड से बना है। पूरा तो कलश एक पिरामिड है, आप लोग को ये तो पता ही होगा। और इसका जो चार तरफ 4 तरह का पिरामिड से बना है, और वो जो 4 तरह का पिरामिड है वो भी बहुत सारे छोटे छोटे पिरामिड से बना है। तो सोचिए। और उसके बाद ये कहा जाता है कि जो 4 साइड के पिरामिड है वो 4 धातु में बनता है। जैसे कि 4 धातु का है वो 4 साइड में जो पिरामिड होते हैं, तो वो पूरब में क्रिस्टल, पश्चिम में रूबी, उत्तर में सोना और दक्षिण में लैपिस लाजुली में बना है। ये इसका मुझे पता नहीं क्या है, तो आप लोग को पता होगा तो नीचे कमेंट करके बताइए। लैपिस लाजुली तो बना है। तो और यहाँ का 2 मानसरोवर है। जैसे कि आप लोग को ये भी तो पता है कि 2 झील है, जो कि मानसरोवर एक है और एक राक्षस स्थल है। मानसरोवर बोला जाता है वो देवों का झील है, तो वहाँ हमेशा शांत रहता है वो। और जैसे कि कोई भी तूफान आए, कुछ भी हो, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो तो वो एकदम शांति रहता है। और जो राक्षस स्थल है वो हमेशा उछलता, मतलब कोई तूफान कुछ ना हो लेकिन वो राक्षस का झील माना जाता है, जो हमेशा उछलते रहता है। तो ऐसे ही है, नेगेटिविटी का प्रतीक भी उसको माना जाता है। और उसका पानी नमकीन होता है, और जो मानसरोवर है उसका पानी मीठा होता है। एकदम पास है दोनों, लेकिन फिर भी दोनों का कितना फर्क है सोचिए। तो बहुत सारे ऐसे मिराकिल से बना है ये कैलाश पर्वत। आप लोग को कभी जाने का मौका मिले तो आप लोग जाइएगा, तो बहुत ही अच्छा से एंजॉय कीजिएगा। और वहाँ नीचे बहुत सारा लोग भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ लोग नहीं रहते। नीचे गांव है, लोग रहते हैं, और अच्छा से वहाँ से कुछ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो लोग का जो है कि एक्सपीरियंस, वो लोग अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। जैसे कि ओम का साउंड हुआ या फिर ये स्वस्तिक चिन्ह हुआ, वो सब देखे हुए हैं और वो बोलते भी है। तो चलिए, मंदिर के बारे में इतना कुछ पता चल गया। अब बारी है आपका वास्तु टिप्स। और आज का आप लोग का वास्तु टिप्स है एजुकेशन टावर। ये देखिए, एजुकेशन टावर में दे दी हूँ। ये है बहुत सारा, मतलब इसको रखने से बच्चों का मतलब माइंड एकदम से शार्प होता है और पढ़ाई में मन लगता है, और जो भी मेमोरी पावर भी बढ़ता है बोला जाता है। और इसको इसलिए रखा जाता है, और सिर्फ पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए नहीं, या अगर चाहिए किसी को भी, बड़ों के लिए भी, आप मेमोरी या माइंड स्ट्रॉन्ग के लिए इसको यूज कर सकते हैं। और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग चाहो तो इसे खरीद सकते हो। और हाँ, जाने से पहले एक बार रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरा जो मेरा वीडियोज़ है, बाकी बहुत सारे मंदिर की जानकारी दी हूँ, उसको देख लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।